Drop it. कंपाउंड इंटरेस्ट में यह पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट क्या है और उसका एक एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है। अगर आपको 2 वर्ष का एसआई दिया गया है, 2 वर्ष का सीआई दिया गया है, ब्याज की दर आर पूछें तो 2D अपॉन एसआई गुणा 100 कर देना या 200D बट्टे एसआई कर देना। 2 को 100 से गुणा करेंगे, 200D बट्टे एसआई या 2D अपॉन एसआई गुणा 100। आपसे मूलधन पी पूछे तो एसआई स्क्वायर अपॉन 4D कर देना, एसआई स्क्वायर अपॉन 4D। क्लियर है। आपसे बोले 2 ईयर का एसआई है वो 200 रुपये है और 2 ईयर का सीआई है वो 210 रुपये है। सपोज कीजिए ये दे दिया, आपसे पूछ लिया ब्याज की दर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2D, डी का मान कितना है 10 अपॉन एसआई, एसआई कितना है 200 और गुणा 100 कर देना। ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी 10%। ब्याज की दर 10% हो जाएगी। आपसे पूछे कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है एसआई स्क्वायर अपॉन 4D, एसआई कितना है 200, 200 का स्क्वायर करेंगे यानी 200 गुणा 200 अपॉन 4D, डी का मान 10 है तो 4 गुणा 10 कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा, 4 का 5 गुणा 20 होता है और ये 1000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। मूलधन पूछे 1000 रुपये आ जाएगा। ब्याज की दर पूछे 2D अपॉन एसआई गुणा 100, मूलधन पूछे एसआई स्क्वायर अपॉन 4D हो जाएगा। मूलधन पूछे तो एसआई स्क्वायर अपॉन 4D। साधारण ब्याज का स्क्वायर बट्टे 4 गुणा अंतर, एसआई स्क्वायर अपॉन 4D हो जाएगा। क्लियर है। मैं सवाल को चेंज करता हूं, दूसरे वर्ष का एसआई 200 रुपये है और दूसरे वर्ष का सीआई है वो 210 रुपये है। दूसरे वर्ष का एसआई तो 200 रुपये है और दूसरे वर्ष का सीआई है वो 210 रुपये है। आपसे पूछ ले ब्याज की दर क्या है, आपसे पूछ ले मूलधन क्या है। सवाल मान लो इस तरीके से दे दिया, पिछली बार क्या पूछा था 2 वर्ष का, पिछली बार क्या दिया था 2 वर्ष का एसआई और 2 वर्ष का सीआई। अब की बार क्या दिया है दूसरे वर्ष का एसआई और दूसरे वर्ष का सीआई। 2 वर्ष का नहीं है, दूसरे वर्ष का है। दूसरे वर्ष का 200 है तो पहले वर्ष का भी तो 200 ही होगा। अगर आप इस सवाल को करोगे तो 2 वर्ष का अगर 200 है, दूसरे वर्ष का 200 है तो पहले वर्ष का भी 200 ही था, तो 200 रुपए पहले साल था और 200 रुपए दूसरे साल है। ये तो है एसआई। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष सीआई और एसआई बराबर होते हैं तो ये 200 ही हो जाएगा और दूसरे वर्ष का सीआई हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आया है ये 200 रुपए का ब्याज है। ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है ये 200 रुपए का ब्याज है। और ब्याज की दर कैसे ज्ञात करते हैं, 10 रुपए को ब्याज मान लो, 10 गुणा 100 हो जाएगा, मूलधन का काम 200 करेगा और 1 वर्ष का समय हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी 5%। आपसे पूछे मूलधन क्या हो जाएगा, तो ब्याज की दर 5% है तो 100 गुणा ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना है 200 रुपए बट्टे मूलधन गुणा समय, मूलधन है दर गुणा समय,
दर 5% है, समय 1 वर्ष है। 5 का चौगुना 20 होगा, 40 बार कट जाएगा और ये 4,000 रुपए हो जाएंगे। मूलधन हो जाएगा 4,000 रुपए। पिछले सवाल में ब्याज की दर 10% आई थी, मूलधन 1,000 आया था। अब की बार ब्याज की दर 5% आई है, मूलधन 4,000 आया है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बता देता हूं। ये 10 है, ये अंतर है, इसलिए डी आ जाएगा। 200 है, ये एसआई है, 1 वर्ष का समय है, 100 से गुणा कर दिया और ये प्रतिशत लग जाएगा। तो ब्याज की दर आर बराबर आ जाएगा डी अपॉन एसआई गुणा 100%। पिछले में क्या था, 2D अपॉन एसआई गुणा 100% था। इसमें क्या है, डी अपॉन एसआई गुणा 100 है। 2D की तुलना में डी आधा होता है, इसलिए 10 की तुलना में आधा आएगा, 5% आएगी। ब्याज की दर 5% होगी। आपसे पूछे कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा। ये 100 तो अपनी जगह है, 200 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 200 है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 100 अपनी जगह आ जाएगा, 200 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 5 क्या है, डी अपॉन एस आई गुणा 100 है, तो ये डी अपॉन एस आई गुणा 100 है। और समय कितने का है, 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का समय हो जाएगा। 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, समय। ये 100 से 100 कट जाएंगे, ऐसा ही चला जाएगा बट्टे वाला ऊपर, और ये हो जाएगा एस आई स्क्वायर अपॉन डी आ जाएगा। पिछले वाले में क्या था, एस आई स्क्वायर अपॉन 4D था। पिछले वाले में नीचे 4 था, अब की बार 4 नीचे नहीं है, तो नीचे 4 नहीं है तो उसका चौगुना हो गया ये। तो यहाँ आपको मूलधन ज्ञात करना है, तो एस आई स्क्वायर अपॉन डी आ जाएगा। साधारण ब्याज का स्क्वायर बट्टे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। कब होता है ये, जब 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया होता है तब होता है, जब 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया हो तब। दो वर्ष के लिए उधार दिया गया हो तो एस आई स्क्वायर अपॉन डी आ जाएगा। आप समझ रहे होगे, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। 2 वर्ष के लिए नहीं, दूसरे वर्ष का है, 2 वर्ष के लिए नहीं, दूसरे वर्ष का। आप कहो तो एग्जाम्पल और ले लें, नहीं तो ठीक है इतना। और लें क्या है? 2 वर्ष का एसआई 400 रुपये और सीआई 408 रुपये है, या 416 कर देते, 416 रुपये है। ब्याज की दर क्या होगी, मूलधन क्या होगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, दूसरे वर्ष का एसआई 400 रुपये और सीआई 416 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी, मूलधन क्या होगा। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, 2D अपॉन एसआई गुणा 100 होगा, क्योंकि 2 वर्ष का दिया गया है। तो 2D का मान कितना है, 16, एसआई कितना है 400, और गुणा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 32 में 4 का भाग 8 बार जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी 8%। ब्याज की दर 8% हो जाएगी। आपसे पूछे मूलधन क्या हो जाएगा, एस आई स्क्वायर अपॉन 4D हो जाएगा। एस आई कितना है 400, 400 गुणा 400 हो जाएगा। डी का मान 16 है, 4 गुणा 16 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, 4 से 25 बार कटेगा,
2500 हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 2500। मूलधन 2500 है, ब्याज की दर 8% हो जाएगी। ब्याज की दर 8% हो जाएगी, मूलधन 2500 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से एक बात समझना आप, अगर मुझे दूसरे वर्ष के डाटा दिए, दूसरे वर्ष के डाटा सेम ही है, तो ब्याज की दर तो इससे आधी आएगी और मूलधन चौगुना आएगा 10,000। ठीक, कैसे होगा? ब्याज की दर पूछे, आर का मान पूछे, आर हो जाएगा डी अपॉन एस आई गुणा 100, डी अपॉन एस आई गुणा 100 हो जाएगा। डी का मान कितना है? 16। एस आई का मान कितना है? 400, गुणा हो जाएगा 100। 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है, तो ब्याज की दर तो 4%, 8 का आधा 4 होता है, 4% आ जाएगी। आपसे मूलधन पूछे, एस आई स्क्वायर अपॉन डी हो जाएगा। एस आई का मान है वो 400 है, इसलिए 400 गुणा 400 हो जाएगा, और डी का मान 16 है, ये 16 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। मूलधन हो जाएगा 10,000, ब्याज की दर है वो हो जाएगी 4%। ब्याज की दर 4% है, मूलधन 10,000 है। उसकी तुलना में ब्याज की दर आधी आएगी, लेकिन मूलधन है वो चौगुना होके आएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आपको मैं 2 वर्ष की कंडीशन में कुछ और रिलेशंस बताता हूं। अगर 2 वर्ष का समय दिया गया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो, तो ब्याज की दर ज्ञात करने का एक तरीका और बताता हूं। ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट की दर होती है 2R%, 2 वर्ष के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट की दर होती है 2R प्लस R² बट्टे 100%। पढ़ चुके हैं बात? अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 200R प्लस R² बट्टे 100 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, 200R प्लस R² बट्टे 100 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा CI, और SI की दर कितनी है? 2R। तो अगर मैं ये कहूं कि CI को डिवाइड कर दूं SI से, तो CI की दर तो हो जाती है 200R प्लस R² बट्टे 100, और SI की दर हो जाती है 2R। इसमें से R कॉमन ले लेंगे, तो ये 200 प्लस R बट्टे 100 हो जाएगा, और ये 2R इससे गुणा हो जाएगा। R से R कट जाएगा, CI अपॉन SI बराबर हो जाएगा 200 प्लस R बट्टे 200 हो जाएगा। CI बट्टे SI बराबर हो जाएगा 200 प्लस R बट्टे 200। अगर 2 वर्ष का CI आपके पास में हो, 2 वर्ष का SI आपके पास में हो, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, एक तरीका तो है 2D अपॉन SI गुणा 100। एक तरीका तो वो था अभी जो किया था 2D अपॉन SI गुणा 100। दूसरा तरीका है CI रख दीजिए, SI रख दीजिए, 200 प्लस R बट्टे 200 हो जाएगा। इससे भी वो फॉर्मूला बन जाएगा, जो भी पहले आपने यूज किया था वो इससे भी बन जाएगा। बनाई क्या? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 CI बराबर 200 SI प्लस SI इंटू R। इसको इधर लाके घटाएंगे तो ये तो 200 हो जाएगा, ये CI माइनस SI हो जाएगा, बराबर SI इंटू R हो जाएगा। ये क्या होता है? अंतर होता है, अंतरित होता है CI माइनस SI अंतर।
तो ये आ जाएगा 200D बराबर SI गुणा R आ जाएगा। R बराबर हो जाएगा 200D अपॉन क्या हो जाएगा SI। अब इसमें से 2D अपॉन SI और 100 को अलग अलग कर देते हैं। 2D गुणा 100 ही तो है ही, तो 2D अपॉन SI गुणा क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो इससे भी बनाया जा सकता है, आप ऐसे याद रख लो, CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R बट्टे 200 हो जाएगा। CI बट्टे SI बराबर 200 प्लस R बट्टे 200। जैसे पिछले वाले सवाल को ही लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 रुपए था, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 416 रुपए था, और आपसे पूछा था ब्याज की दर क्या हो जाएगी। तो ये 416 हो जाएगा बट्टे 400 है बराबर 200 प्लस R बट्टे 200 हो जाएगा। ये इसको 2 बार कटेगा, 2 से 416 है वो 208 बार कटेगा, 200 प्लस R बराबर 208 हो जाएगा। R बराबर 208 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ब्याज की दर क्या हो जाएगी 8% हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है वो 8% हो जाएगी। आगे चल सकते हैं। अगर मुझे 3 वर्ष का अनुपात लेना हो CI और SI का तो कैसे आएगा। 3 वर्ष का CI और SI का अनुपात, ये 2 वर्ष का है, ऐसे ही मुझे 3 वर्ष का अनुपात लेना हो तो कैसे आएगा, ध्यान से समझना। अगर 3 ईयर का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात लेना है तो ये 100 प्लस R बट्टे 100 इसका होल क्यूब बनता है। मिश्र धन और मूलधन का अनुपात तो ये बनता है। 3 वर्ष के मिश्र धन और मूलधन का अनुपात 100 प्लस R बट्टे 100 का होल क्यूब होता है। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बता रहा हूं मैं, आप क्लियर है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि 3 वर्ष के CI और SI का अनुपात क्या हो जाएगा, CI और SI का अनुपात क्या बनेगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। CI की दर होती है 3R प्लस 3R स्क्वायर बट्टे 100 प्लस R क्यूब बट्टे 10,000, और SI की दर होती है 3R। SI की दर होती है 3R बट्टे हो जाएगा 3R। इसमें से R को कॉमन लेके मैं काट सकता हूं, यहां R बचेगा और यहां R स्क्वायर बचेगा। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 30,000 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 300R हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करूंगा तो R स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये CI अपॉन SI हो जाएगा। CI अपॉन SI हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, इसको इससे गुणा किया, ये 10,000 LCM का काम करेगा। R कॉमन लेके इसमें से R हटा दिया, R स्क्वायर में से R हटा दिया, R बच गया, R क्यूब में से R हटाया, R स्क्वायर बच गया, और ये R भी कट गया नीचे वाला। मैंने यहां से 10,000 को LCM लिया, 3 से गुणा किया 30,000 हो गया, 100 का भाग दिया 100 बार गया, 300R आ गया, और R स्क्वायर आ गया, और वो जो 10,000 है वो 3 से गुणा होकर 30,000 आ गया। तो 30,000 प्लस 30R प्लस R स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये 3 वर्ष के CI और SI का अनुपात होता है हमेशा। आपसे 3 वर्ष का CI देके 3 वर्ष का SI, या 3 वर्ष का SI देके 3 वर्ष का CI पूछा जा सकता है। ठीक, आपको ये दे दिया कि किसी धन का 3 वर्ष का CI जो है, CI जो है वो 662 रुपए है। 3 वर्ष का CI 662 रुपए है। 3 वर्ष का SI क्या होगा
अगर ब्याज की दर 10% है तो ऐसा ही क्या होगा अगर ब्याज की दर 10% है तो सीआई 662 है, ऐसा ही आपको ज्ञात करना है तो इसके बट्टे में लिख दीजिए। ये 30,000 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है 10%, तो ये 3,000 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये 100 आ जाएगा और नीचे 30,000 आ जाएगा। 33,100 आ जाएगा। 662/SI बराबर 33,100 आ जाएगा और नीचे 30,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 331 से 662 2 बार कटेगा। 300 का दुगुना 600 आ जाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 600। सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 रुपए आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 662 रुपए था। ध्यान रखना है, ऐसे ही करना है। तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का रेशो, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का रेशो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ये वो चीजें हैं जो अक्सर फ्रीक्वेंटली यूज होती रहेंगी आपके सामने, खूब सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और आगे लेके चलता हूं, कर लो। सबने लिख लिया? समझने में कोई दिक्कत हो किसी को? ठीक है। नाम ही चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, थोड़ा तो कंफ्यूज तो देखो करेगा एक बार, क्योंकि इसमें वेरिएशंस खूब बनते हैं। आगे देखो, मूलधन P है, ब्याज की दर R% है, ठीक, और 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर है वो D है। मूलधन P है, ब्याज की दर R% है, 2 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर D है। ये हमें दे रखा है। P में, R में और D में क्या रिलेशन होगा? P, D और R में क्या रिलेशन होगा? 2 वर्ष की कंडीशन है, 2 वर्ष के लिए। अंतर की दर होती है R²/100%। 2 वर्ष की सीआई और एसआई के अंतर की दर R²/100% होती है। तो इस P का R²/100% है वो D के बराबर होगा। तो ये जो P है इसका R²/100% ज्ञात करना है, तो R²/100% ऐसे लिख देता हूं। P का R²/100% है, ये D के बराबर होगा। परसेंट हटाएंगे तो PR² 100 और आ जाएगा, बराबर D आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं D बराबर PR² 10,000 होता है। D बराबर PR² 10,000 होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि P बराबर D गुणा 10,000/R² होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि R² बराबर D गुणा 10,000/P होता है। R बराबर √D/P गुणा 100% आ जाएगा। और ये मिलता है बाजार में रेडीमेड, ट्रिक के नाम से। R बराबर √D/P गुणा 100।
तो आर बराबर हो जाएगा रूट डी अपॉन पी गुणा 100 आ जाएगा। आर बराबर रूट डी अपॉन पी गुणा 100। ब्याज की दर ज्ञात करने का तरीका और बताता हूं। ठीक, समझना आराम से। मूलधन पी है, ब्याज की दर R% है, और मिश्र धन अगर ए हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और टी वर्ष का समय है, तो आपको मैंने आर ज्ञात करने का तरीका बताया था, मिश्र धन बट्टे मूलधन है इसकी पावर 1/T -1 गुणा 100। ये तरीका आपको मैंने बताया था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे कुछ चीजें आपको समझाता हूं। आपके पास में 1000 रुपए हैं, 10% ब्याज की दर से उधार देते हो, तो आपकी जीपी कैसे चलेगी? पहले मूलधन है 1000 रुपए, ये 0 वर्ष का मिश्र धन होता है। मूलधन को 0 वर्ष का मिश्र धन माना जाता है। फिर 1 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा 1100 रुपए, फिर आ जाएगा 1210 रुपए, इसका 110% करना है। फिर आ जाएगा 1331 रुपए, इसका 10% और करना है, 110% करना है। ऐसे चलेगा। ये 1 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, A2 यानी 2 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, A3 यानी 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। 0 वर्ष का मिश्र धन है तो इसको A0 कह सकते हैं। A0 मतलब मूलधन होता है। मूलधन 0 वर्ष का मिश्र धन, यानी मूलधन बराबर A0। ये A1 है यानी 1 वर्ष का मिश्र धन, ये A2 है 2 वर्ष का मिश्र धन, ये A3 है 3 वर्ष का मिश्र धन। अब ध्यान देना, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो ये मूलधन है और ये मिश्र धन का काम करेगा। जब दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में जाते हो तो ये मूलधन बन जाएगा और ये मिश्र धन का काम करेगा। जब तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष में जाते हो तो ये मूलधन बन जाएगा और अगला जो मिश्र धन है वो मिश्र धन का काम करेगा। यानी पिछला मूलधन होता है, पिछला मिश्र धन होता है, वो आगे वाले मिश्र धन के लिए मूलधन बन जाता है। पहले आपने 1000 का 110% किया, फिर 1100 का 110% करते हो तो 1100 मूलधन की तरह काम करता है और 1210 मिश्र धन का काम करता है। उसके बाद में फिर 1210 का 110% करोगे तो जब आप पहले वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे होते हो तो मूलधन होता है और जो पहले वर्ष का जो मिश्र धन आता है वो मिश्र धन होता है। लेकिन जब आप दूसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे होते हो तो पहले वर्ष वाला मिश्र धन तो मूलधन का काम करता है और दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो मिश्र धन का काम करता है। फिर जब आप तीसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करते हो तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन है वो मूलधन बन जाता है और तीसरे वर्ष का मिश्र धन है वो मिश्र धन बन जाता है। यानी आगे वाले मिश्र धन के लिए पीछे वाला मिश्र धन मूलधन बन जाता है। आप समझ रहे हो क्या? अब अगर मैं ये कहूं कि पहले वर्ष से जब तीसरे वर्ष में जाते हो तो यहां गैप 2 वर्ष का आ गया है। अब चाहे आप 1100 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन ले लो तो भी 1331 ही आएगा, या फिर पहले वर्ष का मिश्र धन 1100 रुपए है तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, 1331 रुपए आ जाएगा। तो यहां से पहले वर्ष से तीसरे वर्ष में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। पहले वर्ष से तीसरे वर्ष में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। तो ये 2 वर्ष है, ये तो समय का काम करता है, और ये जो मिश्र धन है ये मूलधन का काम करता है, और ये मिश्र धन है ये मिश्र धन का काम करता है। तो पहले वाले मिश्र धन को अगर मैं मिश्र धन के रूप में यूज करूं और पहले वाले मिश्र धन को मूलधन के रूप में यूज करूं और बाद वाले मिश्र धन को मिश्र धन के रूप में यूज करूं तो ये जो पहले वाला मिश्र धन है ये बन जाएगा मूलधन, बाद वाला मिश्र धन है वो बन जाएगा मिश्र धन, और इन समय का जो अंतर है ये समय मान लो T1 है और ये समय मान लो T3 है। ये जो समय का अंतर है वो समय होगा 1 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, तो अंतर कितना आया, 2 वर्ष का। तो इसमें 2 वर्ष का अंतर है। तो ऐसे माना जाता है
कि पहले वर्ष के मिश्र धन और तीसरे वर्ष के मिश्र धन के अपर हम कंपेयर करें तो पहले वर्ष का मिश्र धन तो मूलधन का काम करेगा, तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन का काम करेगा, समय का जो अंतर होता है वो समय का काम करेगा, और उससे आप दर ज्ञात कर सकते हो, उससे आप दर ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि पहला मिश्र धन है A1 और बाद वाला मिश्र धन है A2, ये T1 समय का मिश्र धन है और ये T2 समय का मिश्र धन है। A1 समय का मिश्र धन है, T1 समय का मिश्र धन है A1 और T2 समय का मिश्र धन है A2। तो जो हमने यहाँ A यूज किया है उसकी जगह तो A2 यूज किया जाएगा, P यूज किया है उसकी जगह A1 यूज किया जाएगा, और एक बट्टे समय किया है तो एक बट्टे समय का अंतर यूज किया जाएगा, T2 माइनस T1 यूज किया जाएगा, T2 माइनस T1 यूज किया जाएगा, और -1 करके गुणा 100 कर देंगे, और ये आ जाएगा ब्याज की दर, ये बन जाएगा ब्याज की दर बन जाएगी। A2 अपॉन A1 1 अपॉन T2 माइनस T1 -1 गुणा क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक व्यक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं, एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं, एक तो है 14 वर्ष का, इसका नाम तो है A, या इसका नाम कह देते हैं राम, एक है 16 वर्ष का, इसका नाम है श्याम। एक 14 वर्ष का पुत्र है राम और 16 वर्ष का पुत्र है श्याम। ठीक, इनके निमित्त कुछ अमाउंट बैंक में जमा की जाती है और बैंक उनको ब्याज देता है। जब 18 वर्ष के होंगे तो वो अपना धन है वो बैंक में से निकालेंगे, जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये अपने धन को बैंक में से निकालेंगे। ठीक बात है। राम है, श्याम है, श्याम है वो 20,000 रुपए निकालेगा, 22,000 रुपए निकालेगा। राम जो है, राम है वो 2420 रुपए अधिक निकालेगा। चौवालीस 120 रुपए अधिक निकालेगा, 4420 रुपए अधिक निकालेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ब्याज की दर क्या हो जाए, ब्याज की दर क्या हो जाए, ध्यान से समझ। इसका धन 2 वर्ष डिपॉजिट रहा, 18 वर्ष का होगा, इसका धन है वो 4 वर्ष डिपॉजिट रहा, 4 वर्ष डिपॉजिट रहा। ठीक है, तो जिसका धन 4 वर्ष डिपॉजिट रहा है उसको ज्यादा मिलेंगे, जिसका धन 2 वर्ष डिपॉजिट रहा है उसको कम मिलेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी, आपको मूलधन का पता ही नहीं है, आपसे ब्याज की दर पूछिए। तो ये जो 22,000 है इसमें से 4420 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 26,420, ये आ जाएगा 26,420 आ जाएगा। छब्बीस हजार 4620 करो यार इसको, 4620 अधिक होगा तो ये आ जाएगा 26,620 आ जाएगा। 4620 रुपए अधिक है इसीलिए मुझे क्या सोचनी पड़ी, ये 26,620 है और वो 22,000 है। अब यहां पर दूसरा मिश्र, ये तो है पहला मिश्र धन और ये है दूसरा मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन है वो 26,620 है, पहला मिश्र धन है वो 22,000 है। समय का अंतर आ जाएगा 1/4 - 2, माइनस हो जाएगा 1,
और गुणा हो जाएगा 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दो। 22 से 100 बार कटेगा। 22 से कम 22, 22 का दुगुना 44, 22 से कम 22, 121 बार कटेगा। 4 में से 2 घटाएंगे, 1/2 आएगा। 121/100 है, इसकी पावर 1/2 -1 गुणा 100 आ जाएगा। 121 का रूट 11 होता है, 100 का रूट 10 होता है, 11/10 है। पावर 1/2 रूट होता है। 11 में से 1 घटाएंगे तो 1/10 आ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे, 10% ब्याज की दर हो जाएगी। ब्याज की दर हो जाएगी 10%। ब्याज की दर 10% हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेता हूं और समझ में आ जाए। क्लियर है? 15 वर्ष का मिश्र धन 10,240 है तथा 18 वर्ष का मिश्र धन 14,580 है। ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 15 वर्ष का मिश्र धन 10,240 है, 18 वर्ष का मिश्र धन 14,580 है। ब्याज की दर क्या हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट से उधार दिया गया है। ब्याज की दर क्या हो जाएगी? ठीक। 15 वर्ष और 18 वर्ष। अब आप सोचो यार, 15 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 18 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ना। 15 और 18 में 3 वर्ष का यंत्र होता है, इसलिए खेल 3 वर्ष का ही चलेगा। 15 वर्ष में नहीं जाना है। 15 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करोगे, घूम जाओगे। 18 वर्ष में घूम जाओगे। आपको 3 ही वर्ष के ऊपर फोकस करना है। वो ये मिश्रधन का काम करेगा। पहले वाला मिश्रधन है, इसको मूलधन बना लो। समय का अंतर है, इसको समय बना लो। तो ये हो जाएगा 14,580 बट्टे 10,240। इसकी पावर करनी है 1/, समय का अंतर 1/18 -15 3 होता है, 1/3 कर दो, -1 करके गुणा 100 कर दो। इससे इसको काट दो। 2 से काटेंगे 729 बार कटेगा। अब की बार मैंने पहले से ही सोच लिया था। 2 से काटेंगे 512 बार कटेगा। क्यूब रूट 729 का 9 बनता है, 512 का 8 बनता है, -1 करके गुणा 100 कर देंगे। 9/8 में से 1 घटाएंगे, 1/8 आएगा। 1/8 गुणा 100 करेंगे, 12.5% की दर आ जाएगी। ब्याज की जो दर है वो हो जाएगी 12.5% हो जाएगी। ब्याज की दर 12.5% हो जाएगी। क्लियर है एकदम? आगे चलते हैं। ब्याज ज्ञात करने का एक तरीका और होता है, जिसको बोलते हैं ट्री मेथड या ग्राफ मेथड। मेरा फेवरेट मेथड है, उसको तो सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं। जीपी मेथड या फिर फ्रैक्शन मेथड, उसको लास्ट में बात करेंगे। उसके पहले ये बात कर लेते हैं जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा प्रचलित है।
ठीक है। ट्री मेथड या ग्राफ मेथड क्या होता है, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। 5,000 रुपए थे, 10% की दर थी और 27 सवाल करे थे, याद है? 5,000 रुपए थे, 10% की दर थी, 27 सवाल हमने करे थे। मैं पहले एक ढांचा बना लेता हूं, ग्राफ बना लेता हूं, ट्री बना लेता हूं, उसके बाद में आप बोलते जाने, 2700 के 2700 सवाल खत्म कर देंगे। और पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष। एसआई और सीआई। पांच हजार का 10% की दर से ब्याज आता है 500 रुपए। पहले साल 500, दूसरे साल 500, तीसरे साल 500, चौथे साल 500। ये ऐसा ही है, क्लियर? यहां लिखेंगे हम सीआई। बोले ऐसे कैसे? ऐसे ही लिखेंगे, एसआई सीधे लाइन में, सीआई खड़ी लाइन। पहले साल में एसआई भी है, सीआई भी है, पहले साल का एसआई और सीआई बराबर। सही बात। आपसे पूछे 2 साल का एसआई 500 500 हजार, 3 साल का एसआई 1500, 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 2000। सीआई की बात करते हैं। पहले साल सीआई और एसआई सेम होते हैं, इसलिए 500 रुपए एसआई का काम करेंगे, 500 रुपए सीआई का काम करेंगे। क्लियर है? दूसरे साल क्या होता है? दूसरे साल 500 रुपए तो जो एसआई आया है वो सीआई भी होगा, 500 रुपए तो आएगा आएगा। और इससे पहले जो आ चुका है उसका 10% और लेंगे, तो इस 500 का 10% और लेंगे तो 50 रुपए और आ जाएगा। अब आपसे पूछे दूसरे वर्ष का सीआई क्या है? 550। दूसरे वर्ष का एसआई क्या है? 500। 2 वर्ष का एसआई क्या है? 2000। 2 वर्ष का सीआई क्या है? पूरा 1050। तीसरे साल जाते हैं तो 5000 का 10% तो 500 ही आया। अब इससे पीछे जो कुछ है उसका सबका 10%, 500 का 10% 50, इस 500 का 10% 50 और 50 का 10% 5। आपसे पूछ ले तीसरे वर्ष का सीआई क्या है? तीसरे वर्ष का सीआई 500 605, मिलाते जाओ, चलो बाद में मिला लेंगे, ठीक है? ये 605 हो गए। और चौथे वर्ष में जब जाते हैं तो 500 रुपए तो 50,000 का 10% आ ही गया, और पीछे जितने भी आए हैं, जितना भी पीछे आया हुआ है उस सब का 10% लेना, सबका 10%, ठीक है? तो इसका 10% है 50, इसका 10% है 50, इसका 10% भी 50, इसका 10% है 5, इसका 10% है 5, इसका 10% है 5, और 5 का 10% है 0.5, 0.5। ये मैंने ग्राफ या टेबल जो कुछ भी है वो बना लिया। टेबल मेथड कह दो इसको, ग्राफ मेथड कह दो, ट्री मेथड, कुछ भी कह दो इसको। अब 27 सवाल बोलो, फटाफट करते हैं। मैंने सिस्टम सजा लिया है, 27 सवाल बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, तुरंत करेंगे इसको। सत्ताईस सवाल अगले 5-7 मिनट में कर लें तो बढ़िया रहे ना। सवाल को जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा।
आप बोल दो फटाफट कोई भी। पहले वर्ष का एसआई 500 रुपए। दूसरा बोलो फटाफट बोलो। है दो। दूसरे वर्ष, पहले वर्ष का सीआई, पहले वर्ष का एसआई 500 रुपए। पहले वर्ष का सीआई भी 500 रुपए। पहले वर्ष का एसआई। ऐसे क्या कर रहे हो? कोई डंका आदमी बोलो। एक वर्ष का कहां जाएगा? पहले वर्ष का, पहले वर्ष का चला रखा है। पहला है सवाल, पहला सवाल है एक वर्ष का एसआई। पहला सवाल क्या है? एक वर्ष का एसआई 500 रुपए, एक वर्ष का सीआई 500 रुपए, बराबर 0। चौथा सवाल क्या है? पहले वर्ष का एसआई 500 ही है, पहले वर्ष का सीआई भी 500 ही है, ये 0 है। पांच सौ और 500 हजार। आठवां सवाल है? यार 2 वर्ष का है पहले, पहले दूसरे वर्ष का कैसे आएगा? कंफ्यूज हो रहे हो 2 वर्ष में और दूसरे वर्ष में आप लोग, और एक ही चीज मान रहे हो दोनों को। 2 वर्ष में दूसरे वर्ष में फर्क होता है, इस चीज को दिमाग में बैठाओ आप 2 वर्ष को दूसरा वर्ष कह रहे हो, पहले वर्ष को एक वर्ष कह रहे हो, फर्क है दोनों में, दोनों को फर्क को आप बनाए रखो उसको। आठवां सवाल क्या है? 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई तो 500 और 500 हजार और 50 है 1050। नवा सवाल क्या है फटाफट बोलो ने। 2 वर्ष का सीआई माइनस है एसआई। अब देखना, ये 2 वर्ष का सीआई है और ये 2 वर्ष का एसआई है, तो अंतर ये आएगा। सीआई में ये पूरा आ जाता है, एसआई में ऊपर वाली लाइन आती है, तो ये जो नीचे बच गया ये अंतर है 50 रुपए। 10वां सवाल ध्यान से देख लेना, मैं क्या क्या ले रहा हूं किसके लिए। दूसरे वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई 500 रुपए। 11 है? दूसरे वर्ष का सीआई पूरा, इस लाइन में जो आता है पूरा। तीसरे वर्ष का सीआई पूरा, चौथे वर्ष का सीआई पूरा, तो दूसरे वर्ष का सीआई 550। 12 दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का सीआई, ये दूसरे वर्ष का एसआई, अंतर ही आएगा 50। 13 नंबर बोलो। 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई 500 500 500 1500। 14 नंबर सवाल 3 वर्ष का सीआई 500 500 500 1500, 50 50 50 150, 1650 1655 1655। यही था क्या? मिलाते भी चलो, मिलाते भी चलो कि यही उतराए थे क्या उस टाइम? 15। 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई। देखो ये पूरा 3 वर्ष का सीआई है और ये 3 वर्ष का एसआई है, तो जब भी 2 वर्ष का सीआई माइनस एसआई, 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई, 4 वर्ष का सीआई माइनस एसआई है, तो ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, नीचे नीचे वाले ले लो सारे। तो 3 वर्ष का सीआई तो बनेगा ये पूरा, और 3 वर्ष का एसआई बनेगा केवल ऊपर वाली लाइन। तो 3 वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर हो जाएगा 50 50 50 155। 155 ही था क्या? 16 नंबर तीसरे वर्ष का एसआई, तीसरे वर्ष का एसआई 500 रुपए। 17 तीसरे वर्ष का सीआई, इस लाइन में 500 605, मिलाते चलो 605। तीसरे वर्ष का सीआई माइनस एसआई, ये तीसरे वर्ष का सीआई, ये तीसरे वर्ष का एसआई, तो केवल ये लाइन 105। 18 नंबर सवाल 105।
3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI, यानी तीसरे वर्ष का CI। ये 3 वर्ष का CI, ये 2 वर्ष का CI, यानी तीसरे वर्ष का CI, ये आ जाएगा 605। 20वां सवाल, 4 वर्ष का SI 2000। 21वां सवाल, 4 वर्ष का CI 2000। 50 कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 50 है तो 300, 2300। 5 5 5 4 बार है क्या, 20, तो 2320.5। 2320.5 यही था क्या, 2320.5। यहां जगह कर लेते हैं ना। बाईस, 4 वर्ष का CI माइनस SI, 4 वर्ष का CI सब कुछ, 4 वर्ष का SI ऊपर वाली लाइन, तो 4 वर्ष का CI और SI का अंतर ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे नीचे वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पंजे 300, 320.5, 320.5। 23वां सवाल है, चौथे वर्ष का SI 500। 24वां, चौथे वर्ष का CI 500, 650, 65.5, 665.5। 25वां बोलो, आगे क्या सर, चौथे वर्ष का CI पूरा, SI ऊपर वाली लाइन, ये 150, 165.5, 165.5। 26वां, 4 वर्ष का CI माइनस 4 वर्ष का CI, 4 वर्ष का CI ये पूरा, 2 वर्ष का CI ये, यानी इस पूरे में से ये यहां तक का छोड़ना, ये वाला ले लो। कितना हुआ, 1000, 1 2 3 4, 4 हो गया नहीं, ये 5, 250, 1250, 70, 1270.5, 1270.5। और 27वां, 4 वर्ष का CI माइनस 3 वर्ष का CI, यानी चौथे वर्ष का CI, ये लाइन जोड़ दो, कितनी आई थी, 500, 150, 650, 665.5, 665.5। क्या यही आंसर थे सारे के सारे, ठीक। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कल एक एग्जांपल और ले लेंगे, कल एक एग्जांपल और ले लेंगे। कल मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये मेथड कहां ज्यादा अच्छा होता है, कहां इस मेथड को यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आज के लिए इतना खूब है।